ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभितरं श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं नदिपाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवापति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब चर्चा कर रहे हैं प्रथम स्कंद का जो 17वां अध्याय है, वो खास करके जब परीक्षित महाराज कली को मिले और उसकी जो राजा की तरह रूप देख के, भले अंदर से भाव में शुद्र था वो देख के वो उससे गुस्सा किए। और वहाँ जो गाय और बैल थे, यानी जो भूमाता और धर्म थे, इन दोनों को संबोधन करते हुए उनको उनको बहुत ऊंचा स्थान दिया। और वो पूछ रहे हैं कि ये आपका हाल ऐसे कैसे होगा। तो बता रहे हैं अभी, आइए हम सब वो वर्णन को सुने। श्लोक नंबर, मुझे लगता है 13 तक कल हो गया था। 14, ओके 14 से आज चालू। हरे कृष्ण। श्लोक 14। जने जनेनागस्य गं युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रम् एव स्यात् असाधु मने कृते असाधु दमने कृते। Whoever causes offenseless living beings to suffer must fear me anywhere and everywhere in the world. By curbing dishonest miscreants, one automatically benefits the offenseless. हम्म। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे काम करेगा, प्राणियों को या दुर्बल व्यक्तियों को या निराधार लोगों को तकलीफ देगा, तो मैं स्वयं उसको कहीं भी और कभी भी खत्म कर दूंगा। जैसे वो मूवीज में दिखाते ना, आई डोंट नो हु यू आर, वेयर यू आर, बट फॉर श्योर आई फाइंड यू एंड आई किल यू। मैं तुम्हें खोजूंगा और मैं तुम्हें मारूंगा। तो एक राजा है, उसको ऐसे जो लोग हैं इनको मारना जरूरी है, क्योंकि उसी ट्रांसलेशन में लास्ट में कहते हैं कि ऐसे जो मिसक्रिएंट्स हैं, यानी ऐसे जो बदमाश लोग हैं, इन लोगों को ठीक से कंट्रोल में रखने से, यानी दबा देने से या उनको उनको मार देने से या दंडित कर देने से, वन ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स ऑफेंसलेस। जो बेचारे कभी किसी को तकलीफ नहीं देते और वो जानते भी नहीं, वो अपने आप सुख और शांति को उनको मिल जाती है। उनको कोई तकलीफ नहीं देगा ना। नहीं तो बेचारे भोले भाले हैं, इनको सब लोग तकलीफ देते हैं और इनको पता नहीं चलता किसके पास जाना है, क्या करना है। स्पेशली स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण और गाय, ये 5 जो जीव हैं ये ऑफेंसलेस माने गए हैं, है ना। जैसे कोई बच्चा है, उसे क्या पता है कहाँ जाना नहीं जाना है, ये अंकल क्या बोल रहे हैं वो नहीं पता है उसको। तो वो तो राजा के ऊपर आधारित है या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, जो माताएं हैं वो भले ही घर में इधर उधर वो मतलब उनके नखरे हो सकते हैं तो, लेकिन वैसे वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको ज्यादा पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट अगर वो पॉलिटिक्स में जाएं भी तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि उनको समझ में आए। वो तो जब महिला सीट ये सब लग जाता है तो उनको दे दिया जाता है। अदरवाइज जो पॉलिटिक्स के डिप्लोमेटिक मूव्स के जो सटल वेरिएशंस हैं, वो हाँ, वो टेढ़े काम बस कर देंगे, लेकिन पॉलिटिक्स का जो लंबा पल्ले का गेम होता है उसमें वो बहुत वीक होते हैं। तो दे डोंट नो। तो वो इसलिए उनको भी बचाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो गाय है वो बेचारी वो दूध देती है, सब देती है, फिर उसको आप ये इंडस्ट्री बना बना के उसको बेच के मार रहे हो, नॉनसेंस। हाँ, बैल है वो आपके लिए काम कर रहा है, इनोसेंट एनिमल नहीं सब। हाँ? फिर जो ब्राह्मण है वो कभी शस्त्र नहीं उठाते, इसलिए वो ब्राह्मण है। वो ज्ञान देगा, वो सच्चाई बताएगा, अज्ञान से पर्दा उठाएगा। और मराठी में उसको बोलते हैं झोमना, मतलब झंझनाता है। कहीं लगा हुआ है वहां आप नमक डाल दो तो झंझनाता है। तो ब्राह्मण, क्योंकि आप अज्ञान में इस दुनिया में सोए हुए हो,
और ये ब्राह्मण आपको जगाता है। क्योंकि ये आपको जगाता है तो नेचुरली आपको झंझनाएगा। आज झंझनाएगा तो फिर आपको लगे कटु वचन बोल रहा है, पर वो ब्राह्मण का कार्य है सत्य बोलना, है ना। तो उसको भी रक्षा देना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण को आप हाथ नहीं लगा सकते। वो आपके दरबार में आपके मुंह पे सत्य बोल के जा सकता है, आप ब्राह्मण को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ? आपने वो चाणक्य सीरियल के क्लिप्स देखे होंगे ना, बहुत फेमस। वो अमात्य राक्षस आके बोलता है, जब धनानंद चाणक्य को मारने के लिए आदेश देता है, मारो उसको, तो इमीडिएटली अमात्य राक्षस बोलता है, नहीं ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण को आप नहीं मार सकते। क्योंकि ब्राह्मण बहुत पहले भी, आज भी जनरली कोई एडवाइजरी बोर्ड में है तो उसको कहाँ कोई कुछ करता है। एडवाइजर है, वो बोलेगा कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप लोग, इसका दूरगामी ऐसा परिणाम हो सकता है वो सही हो गलत हो, लेकिन उसको एडवाइस देने का फ्रीडम है। अगर आप सबको ही दबा दोगे तो फिर आप टोटली हार्डकोर डिक्टेटर बन जाओगे। और टोटली आप हार्डकोर डिक्टेटर बन जाओगे तो आपको कोई दूसरा डिक्टेटर या पब्लिक ही मार देगा। तो ये तो मतलब इज्म का वो है। तो इसलिए ब्राह्मण जो है वो समाज का कल्याण करता है। उसको तकलीफ होने से समाज में तकलीफ फैलेगी। इसलिए सबसे पहला काम है जो ब्राह्मण वर्ग है उनको समझना। अब तो उल्टा हो गया, ब्राह्मण वर्ग बेचारा वो यहाँ नौकरी करके काम कर रहा है। आज जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हाँ, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और वेदों को नहीं मानते, उनको ये लोग भत्ता देते हैं महीना महीना। क्यों? तो आप मुझे वोट दो, आपको भत्ता मिलते रहेगा। क्या अजीब है। एनीवेज, ज्यादा दिन ये अजीबगिरी नहीं टिकेगा, सब कुछ लाइन में लाना है, एवरीथिंग ऑनलाइन। एजुकेशन अब लाइन में आ चुका है ना। सिलेबस बना दिया, अब उसके बाद नीचे का ग्राउंड में कैसे जीना हम सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे, हम टीचर हैं। है ना। और एक ब्राह्मण जो है ना, वो अंदर में क्षत्रिय भी होता है। एक क्षत्रिय अंदर में थोड़ा सा ब्राह्मण होता है, बड़ा नहीं होता है। और एक ब्राह्मण अंदर में पूरा क्षत्रिय, पूरा वैश्य और पूरा शूद्र होता है। और जिस दिन चाहे वो अपना कोई भी रूप बाहर निकाल सकता है। इसलिए क्षत्रिय भी ब्राह्मण के सामने झुकता है। और जो वैष्णव होता है वो अपने सत्व से भी अटैच नहीं होता है। वो और डेंजरस है। इसलिए परीक्षित महाराज मेरे कह रहे हैं कि मैं कहीं भी, किधर भी तुम्हें खोज के मार दूंगा, एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर ऐसे किसी ने किया तो। परपोर्ट में प्रॉपर लिखते हैं, डिसऑनेस्ट मिसक्रिएंट्स फ्लरिश बिकॉज ऑफ कॉवर्डली एंड इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द स्टेट। तो ये जो मिसक्रिएंट्स हैं या ये जो बदमाश लोग हैं, उठाईगीर हैं, ये कब बड़े होते हैं? इनमें दम हिम्मत कहां से आता है? जब ये देखते कि ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला है ही नहीं। जैसे क्लास में क्लास टीचर ना हो, तो पढ़ाने वाली टीचर ना आए, तो फिर इमीडिएटली बच्चा हल्ला चालू दे, उसमें देखना जो बदमाश है वो यहाँ जाके उसको मार के आए, तो इसका डब्बा खा के आए, तो चिल्ला चिल्ली है वो, पेन पेंसिल फेंकना। ये कब होता है? क्लास में टीचर नहीं होने से। और अगर क्लास में टीचर है और वो मतलब ढीला डाला है तो भी ये होता है। लेकिन वहां कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो तो इमीडिएटली सब क्लास में फुल साइलेंस। हमारे क्लास में जब हम लोग स्कूल में थे, फर्नांडिस सर थे। वो एकदम मतलब ऐसे ऐसा मारते थे वो, एक एक करके बोले थे कम हियर। उनके क्लास में कुछ होता नहीं था, सिर्फ मार खाने का एपिसोड होता था। थोड़ा भी मिला तो मार कर दी। उनके क्लास में सभी तो देवी देवताओं की तरह से बैठे रहते थे। मिला था मैं उनको कुछ साल पहले, तो बहुत खुश हुए देख के, कह रहे तुम ये इस काम में हो। इमीडिएटली 2000 रुपये निकाल के भी दिया उन्होंने। बोला नहीं नहीं नहीं, उनको नया कैलेंडर दिया न्यू ईयर का। बोला आई कांट बिलीव कि तुम इस काम में हो। मैं बोला सर मैंने बुक भी लिखा है। वो तूने इंग्लिश में कैसे नहीं लिख सकता था, तू आज बुक लिख दिया। तो तभी वो बोले यार आई बे, अब मैंने तुझे बहुत मारा था, तो सर इधर हाथ पे मारते थे, थोड़ा भी उधर उधर हुआ तो। बोला नहीं सर, वो आपने अच्छा किया, जो किया अच्छा किया। तो पॉइंट ये है कि हमें अगर क्लास में जो कोई समाज में जब तक ये हेड ऑफ स्टेट ढंग का ना हो तो ये चलते रहेगा। अब वो इतना सा गाजा स्ट्रिप है, मतलब आई मीन से उतरा तो मेरा गुरुकुल का जमीन है जितना इनका गाजा स्ट्रिप है ना। ये छोटे से गाजा स्ट्रिप में सारी दुनिया के गोली बारूद दाग रही है। हाँ? सारे वेपन आपको वहीं टेस्ट करने हैं। हजारों लोग मर चुके हैं। और जोक ये है कि अब वहां कौन किसके साथ से कितना क्या भेजेगा इतने स्ट्रिप के लिए। हाँ? तो अब देखिए, इतने बड़े लीडर हैं, इतने विद्वान हैं, हर एक के पास, जैसे हमारे भारत में आईएएस ऑफिसर है, वैसे वहां भी कुछ एजुकेटेड ऑफिसर हर कंट्री में होते होंगे। इतने सारे विद्वान हैं, इतने सारे राजनेता हैं,
इतने सारे होते हुए कोई इतना सा प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं, जितने गन्स हैं इनके पास उसमें से तो आधे घंटे का प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की है, उसका रिएक्शन में कोई और गलती कर रहा है, अब ये कर रहा है तो वो कर रहा है। हाँ, एक टाइम में था जब जूस पावर में नहीं थे बेचारे, यहाँ मार करते, उनको दिया एक लैंड, लैंड दिया तो उन्होंने इकोनॉमी कंट्रोल किया। अच्छा, इकोनॉमी कंट्रोल किया वो भी ठीक है, कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा। अब इकोनॉमी कंट्रोल किया तो फिर इंटेलेक्चुअल अपने दुश्मनों को इंटरनली दबा के रखना, तो फिर वो भी रिएक्शन में देगा तुम्हें कुछ महाप्रसाद। हाँ, फिर मीडिया टोटल आपके कंट्रोल में है, तो आप मीडिया से अपने रोना धोना दिखा सकते हो। इनफैक्ट मीडिया में वीक वो दिखाई देता है जिसको मीडिया दिखाना चाहती है। मार तो सभी जगह जाते हैं, अभी क्रिश्चियन क्रूसेडर ने 4 लाख बच्चों को मार दिया सीरिया में, मुसलमानों को। और सद्दाम हुसैन ने क्या किया, तो अपने देश में राज कर रहा था, झूठ मूठ उसके बायोकेमिकल वेपन है बोल के उसको उठा के मार दिया। बाद में पता चला उसके पास तो ऐसा वेपन था ही नहीं। अरे सद्दाम हुसैन को अपने मूर्ति लगाने में ही शौक था, बाकी कुछ नहीं, और अपने लोगों के लिए बहुत करता था, चैरिटी बहुत करता था। तो पॉइंट क्या है, उमर तक भी बोला मेरे को ये बोले, उसको जब टांगने वाले थे तो बोले मुझे कोट ला के देना, कोट डाल के मरूंगा मैं। तो बोले क्यों, मेरी आखिरी इच्छा इतनी है। बोले क्यों, बोले तुम्हारे देश में ठंडी ज्यादा है, तो कहीं ठंडी से मेरा अगर बॉडी शिवर हुआ तो तुम लोग बोलो, मेरे लोगों को बोलोगे देखो डर के मर गया। तो बोले मैं ठंडी से नहीं मरना चाहता, तुम्हारे फांसी से भले ही मर लो, ठंडी से नहीं मरना। तो ये जो बंदा इतना क्लैरिटी से मरने को भी तैयार है, तो यार तुम तो कहीं ना कहीं आप भी अत्याचार कर रहे हो अपने पावर पे इस वजह से। तो रिएक्शन में तुम्हें भी मिलेगा। अब तुम इससे दोस्ती कर लो, उस कंट्री से दोस्ती कर लो, और ये अलायंस कभी किसी को समझ में ही नहीं आता। यूक्रेन में जो अलायंस है वो नाटो है, यहाँ रशिया इंडिया एक साथ है, समझ में नहीं आता। और गाजा में रशिया उधर से, इंडिया इधर से। कौन किसका दुश्मन है, ये लोग ढंग के राजा भी नहीं है। अच्छा, इनको खुद पता नहीं कि आज मैं किसी के साथ अलायंस कर दूं और कल पता चला मैं मेरे एरिया में ही इलेक्शन हार गया, तो आप क्या करेंगे? ये डेमोक्रेसी है ना, ये इनका कोई दम नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज ने क्या बोला कि मैं तुम्हें खोज के मारूंगा, खोज के। अभी क्या है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी, आप ऐसे स्टेटमेंट दे नहीं सकते। दूसरा, आप खुद कितने साल वहां रहोगे पावर में आपको पता नहीं है। और जनता इतनी मूर्ख है, एक राजा हो एक जन्म में आदमी, एक आदमी का गुणगान कर सकता है। अब रोज 2 साल में नया नया आदमी आ रहा है। हाँ, वी वांट चेंज, वी वांट चेंज, ओबामा आ गया, फिर ट्रम्प, वो डोनाल्ड डक की तरफ वो आ गया बीच में, फिर ये बाइडेन आ गया, बुढ़वा तो एकदम परेशान ही है। यहाँ अभी पहले नो एक एक पार्टी होता था, फिर अब वो एक ही नाम का जप होने लगा, फिर अब पता नहीं अगली बार क्या होगा। तो ये सब जो है एक ढंग का शासन देगा नहीं। तो स्वाभाविक है कि 5 प्रकार के लोगों को तकलीफ होगा, जो मैंने अभी बताया, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जवान, ये गाय और ब्राह्मण, उन लोगों को तकलीफ होगा ही होगा। इसलिए क्षत्रियों को जागना होगा, अपने ओरिजिनल मॉडस ऑपरेंडी में जीना होगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ प्रोपा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके बताया है। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया जो उसमें लिखा हुआ है। 15, अनाग स्विः भूतेषु य आगस्कृतनिर्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सांगदम्। An upstart living being who commits offenses by torturing those who are offenseless shall be directly uprooted by me, even though he be a denizen of heaven with armor and decorations. जो क्षत्रिय होता है ना, थोड़ा बोलते बोलते एक लेवल ऊपर भी बोल देता है, वो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। बोले सुन, वो देवता भी आएंगे ना, वो कह रहे हैं कि देवता भी आएंगे ना अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा अगर ऐसा काम करेंगे तो। एक बार मैंने कभी कभी जोश में बोलकर, एक डिवोटी था, सीनियर है, उसे तकलीफ दे दिया था। दिया था, अच्छे से दिया था। मैंने बोल दिया सुन, तू तो छोड़, तेरे ऊपर वाले, ऊपर पोजीशन वालों के नाम ले लिए थे, उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत स्मार्ट था, वो जाके ऊपर बोल दिया देखो आपको भी नहीं छोड़ेगा बोल रहा। उन्होंने फोन किया, बोला नहीं प्रभु जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप भी गलती करोगे तो नहीं छोड़ूंगा। तो होता है कभी कभी, परीक्षित महाराज बोल रहे देवता भी आएंगे, देवता ऐसे करेंगे नहीं, लेकिन देवता भी अगर आएंगे आर्मर्स लेके और पावर वो लेके, उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये परीक्षित महाराज का जो स्टेटमेंट है, इसे क्या पता चलता है? बताइए क्या पता चलता है, आप लोग बताइए। ऐसा स्टेटमेंट दे देने से आपको क्या पता चलता है, बताइए।
ऐसा स्टेटमेंट दे दिया परीक्षा में. ये शिल्पा माता. की धर्म प्रोटेक्ट करायला कोणाला काही बघणार नाही, वेदर इट्स इतकी ते Yes. इनर ड्राइव आहे ती. यस, इनर ड्राइव है. वेरी गुड. और एक चीज, आप बराबर है, आप 99% बराबर. एक और चीज बोल रहा हूँ. यस. यस स्मिता माता. प्रभूजी, याचा अर्थ असा होतो की ती व्यक्ती शास्त्र आणि धर्मांचे जे नियम आहेत त्याला सर्वात जास्त मानते आणि व्यक्तिपूजक नाहीये ती, म्हणजे त्यांचे जे पालन आहे ते व्यक्तीनुसार हाँ, बदलत नाहीये. बराबर. वो उनका धर्म से लेना देना है, व्यक्ति विशेष नहीं. चाहे राजा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, गलत करेगा मार खाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. और एक थोड़ा सा, एक एक आप लोग सही पॉइंट पे जा रहे हैं. बस 99 तक सब लोग के, बस वो एक एक फाइनल पॉइंट पे जा. रेणु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम. जैसे जी. कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था ना, सगे संबंधियों कोई भी हो, तुम्हें धर्म को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है. जैसे चिड़िया की आंख पे फोकस करना है और किसी पे नहीं, धर्म को ठीक देखना है, है बस. तो धर्म एंड ओनली धर्म. ओके, वेरी गुड. ये भी 99 पे जा रहा है. बस एक और खोलो. यश हमारे श्रीनाथ जी प्रभु के क्या नाम था, सर्व दो पालक प्रभु थे. The fear in everybody's mind that Raja will not spare if I do anything wrong. सुने प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी. ये सॉरी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. यस. राजा का इतना प्रभाव है, इतना डर है सभी सिटीजन में, सभी लोगों में, कि भाई कोई गलती करने के पहले 1000 दफा सोचेगा. यस यस, ये भी बात सही है. चलिए, आप लोग सही बोल रहे हैं. मनोज जी, मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हाँ. प्रभु जी, हाँ. स्टेट का लीडर इतना पावरफुल होना चाहिए वो किसी को भी दंड दे सके. बराबर, ये भी पॉइंट एकदम सही है कि वो ये बोल के दिखा रहे हैं. एक्चुअली वो सब एकदम आप लोगों को कहीं नहीं, एकदम 99.9999% आप सही है. मेरे को एक्चुअली पॉइंट ये खोजना था कि एक्चुअली इन्होंने कितना इंपॉर्टेंस दिया है इस मुद्दे को. ये 5 जो है, या ये जो इनोसेंट लोग हैं, इनके ऊपर ही तो राजा का अस्तित्व है. अगर वही तकलीफ में तो आपका क्या, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंस दिखा रहे इसको. हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. क्यों देवता तक को ठोकने की बात कर रहे थे, तो मैं नहीं पढ़ रहा, खुद ही लिखा है. हाँ, वो कह रहे हैं अमर्त्य साक्षात अहर्तास्मि भुजम साक्षात अमर्त्यस्यापि सांगदम, इवन दो द बी अ डेनिजन ऑफ हेवन विथ आर्मर एंड डेकोरेशन. हाँ, वो इतने साल जीने वाले लोग ही क्यों ना हो, पर इसके बीच में आएंगे ना तो ठोक दूंगा, मारूंगा मैं. ठीक है, ठीक है. राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतोऽन्यं यथा शास्त्रम् अनापद्योत्पथामिह. The supreme duty of the ruling king is to give all protection to law-abiding persons and to chastise those who stray from the ordinances of the scriptures in ordinary times when there is no emergency. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो राजा कर शासक है, उसका परम कर्तव्य है कि वो जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, यानी जो भी प्रजा है जो आपके नियम कानून को अच्छे से पालन करती है, उनको मदद करना. एंड टू चेस्टाइज दोज हु स्ट्रे फ्रॉम ऑर्डिनेंसेस, और जो लोग इसके विपरीत करते हैं उनको दंड देना, उचित दंड देना. ऑफ द स्क्रिप्चर ऑफ द ऑर्डिनरी टाइम्स व्हेन देयर इज नो इमरजेंसी. तो आपातकाल में आप भले ही नियम कानून तोड़ सकते हैं. आपातकाल होता है कभी कभी, जैसे बहुत अकाल आ गया, बारिश आ गई, ये आ गया, तब नियम कानून नहीं चलते. नियम कानून चलते जब सब ठीक ठाक चल रहा है. तो आपातकाल छोड़ के अगर नॉर्मल टाइम में कोई ऐसा करता है तो उसको दंडित करना चाहिए. हाँ, यहाँ पे देखो क्लियर लिख दिया. इन स्क्रिप्चर्स देयर इज अ मेंशन ऑफ आपाद धर्म और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एट टाइम्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग्स. आपके जो धर्म हैं उनके समय में. मैं अभी फ्लाइट से एक बार बीच में आ रहा था, तो मुंबई में कोई तो मुंबई जा रहा था कहीं, तो हाँ, मुंबई से कहीं जा रहा था चलता था. तो वहां एक पति पत्नी आए, बड़े टेंशन में थे दोनों, हाथ में नारियल फूटा हुआ था, ऐसा हाथ में. मेरे पास भागते हुए बोले, सर एक प्रॉब्लम हो गया. क्या है?
तो बोले मैं वहां गया था धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, तो कुछ मेरा बहुत दिनों बाद लगा नंबर और ये सब नारी हमको प्रशांत के मिला, पर यहाँ एयरपोर्ट में फोड़ दिया क्योंकि इधर अलाउड नहीं है। तो इन्होंने फोड़ दिया, अभी ये क्या अब हमसे अपराध हो जाएगा? बोला अरे नहीं नहीं अभी एयरपोर्ट के रूल्स तो आपके हाथ में है नहीं, आपको एयरपोर्ट के रूल्स मालूम नहीं थे, तो इसको आपातकाल में डाल दीजिए और आप इसको टेंशन में लीजिए, आपात के वो नियम नहीं लगते। अगर आपने नॉर्मल में यहाँ अनादर कर दिया ये सब अलग है। तो यहाँ वही कहा गया है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब एक्टिविटी हो जाता है तभी वो अलग चीज है। हाँ, इट इज सेड दैट समटाइम्स द ग्रेट सेज विश्वामित्र हैड टू लिव ऑन द फ्लैश ऑफ डॉग्स इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेंजरस पोजीशन। मतलब मतलब ऐसा भी सिचुएशन आएगी कि विश्वामित्र मुनि 60-60 हजार साल तपस्या किए ना तो ऐसे दिन उनके पास भी आए होंगे कि लिटरली उनको डॉग का फ्लेश खाना पड़ा, ऐसा यहाँ प्रभा जी मेंशन कर रहे हैं। और वो होगा भी क्योंकि पहले भी वो क्षत्रिय रह चुके थे और वो इसमें तपस्या करने के लिए आए थे। तो सस्टेनेंस जब आता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेड बींग्स, फिर प्लांट्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर फोर लेगेड एनिमल्स, ह्यूमंस, राक्षस, ऐसा देवता, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ब्राह्मण, ये ऐसा हायरार्की है। तो मिनिमम सिन साइकिल बोलते हैं कि कम से कम पाप करके आपको एग्जिस्ट करना है। तब बोलोगे नहीं नहीं ऐसा कैसे, ये आप तब सोचते हो जब आप नॉर्मल भी हो, अभी आपको सब खाना पीना मिलो तो आप ऐसे सोचो। ऐसे टाइम आते हैं जैसे अभी देखिए बीच में रेल एक्सीडेंट हो गया कुछ दिन पहले, अभी जस्ट कल या परसों या कुछ हुआ है। तो अब उसके अंदर जो गाड़ी में है उनको थोड़ी पता है। एक आदमी बोला मतलब धाड़ करके कुछ हुआ, हमने आंख खोला, आंख बंद हो गई, और अभी जो आंख खोला था हॉस्पिटल में, उसको पता ही नहीं क्या हुआ। हम लोग बहुत हीरो बनते हैं ना कि मूवीज में हमारा हीरो वहां जाता है, इसको लटकता है, भागती हुई रनिंग ट्रेन बर्निंग ट्रेन को रोक देता है, ये सब बोलने की बातें हैं। अब उसकी गर्लफ्रेंड इंजन में होती है अटकी हुई वो इंजन में क्या करने गई ये सब मूवी वूवी अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब होता है ना तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। हाँ, दिमाग काम करना बंद हो जाता है और पता भी नहीं चलता, आपकी क्लूलेस हो जाते हो आप। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे अभी कोरोना आ गया था, किसको पता था? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, मेरा भी लक था, मेरे पास एक मतलब हमारे गुरुकुल के लिए किसी ने एक लैपटॉप दिया था, तो वो बस मेरे को गुरुकुल देना था, तब मैं रांची में था। अच्छा वहां फंसता तो फंस ही जाता, तो वहां जाना था। तो बोले अरे ये काम करो, अभी ये कहीं ट्रेन हिलेगा नहीं कल, कल शायद नेशनल हॉलीडे है, कुछ इमरजेंसी है, तो आज ही आके दे दो। तो मैं अपना सिर्फ दो धोती कुर्ता लेके वहां चला गया और दूसरा दिन अनाउंस कि अब से 14 दिन जो है कोई नहीं हिलेगा। तब ने बोला चलो दो तीन धोती कुर्ता उसमें चला लेंगे, दिन की बात है फिर वहां रह गए। फिर अब जब गुरुकुल में तो बोला चलो फिर थोड़ा खेती का काम कर लेते। उसके बाद पता चला कि ये 14 दिन अभी चलेगा, कब तक चलेगा? और 6 महीना चलेगा। तो हमने बोला भाई जब ये ऐसे ही चलना है तो फिर तो आपको एडेप्ट करना पड़ेगा, और यही होने वाला है। आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वेपन सबके पास रेडी है, सबका दिमाग गर्म हो चुका है, ऊपर के शासक अबोध हैं, अनाड़ी हैं, उन्होंने कैसे वैसे गुंडा होकर सत्ता हासिल कर लिया सभी ने। अब उधर आप कितने पढ़े लिखे हो इंपॉर्टेंट नहीं, आप गुंडा होना चाहिए आपको डील करने के लिए, ऑपरेशन वो आप कर लो, उसमें से एक की सटकेगी, वो बटन दबाएगा, वो न्यूक्लियर वेपन कहीं ना कहीं ब्लास्ट करेगा। तब तक यहाँ वहां जितने गन्स बने हुए, गोलियां बनी हुई हैं, वो दागी जाएगी, इनोसेंट मरेंगे, डेंजरस लोग मरेंगे, प्राणी मरेंगे, क्या क्या होगा इसका कोई हिसाब नहीं होगा, आदमी सुन्न हो जाएगा। सब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, एक दूसरे का जो दुश्मन है, सब खत्म हो जाएगा। ना उस गाजा स्ट्रिप पे कोई बचेगा, ना इधर कोई बचेगा, ना उधर कोई बचेगा। और जेरूसलेम का मंदिर भी जो कोई तोड़ देगा, यही होगा लास्ट में, बम बम फटेगा। एंटी मिसाइल मिसाइल एंटी बैलिस्टिक सब ढिंगाना मार रहे हैं, हम मराठी तो ढिंगाना हाँकते हैं। वैसे आप ढिंगाना हम बस अपना अपना बड़वाड़ बड़वाड़ और ये करेंगे वो करेंगे, हमारे पास ऐसा है जिससे शील्ड बन जाता है। अरे बकवास बंद करो यार, गोली मार के सब एक दूसरे को मारे तो जा रहे हैं, क्या तुम्हारा साइंस टेक्नोलॉजी काम कर रहा है? हाँ, तुम्हारा इंटेलिजेंस कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। यही होने वाला है, आखिरी में आदमी जमीन खोजेगा उपजाने के लिए। हाँ, बस एक सिंपल है, धन इतना बढ़ा दिया है, ग्रीड लोभ ऐसा बढ़ गया है समाज में कि हर कोई बैठे बैठे कमाना चाहता है, और इससे परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहा है, समाज टूट रहा है। महिलाओं को तो एक्सेसिव फ्रीडम में चली गई हैं, पुरुष जो है वो एकदम लोभी उसमें चला गया है, और हर घर में तो कोई है ही नहीं। पति आता कभी, बच्चों को मिलता कभी, वो बस एक है कि भाई मेरे बेटे हैं, और क्या है यही चल रहा है। तो ये है आ, आ,
तो यहाँ कहा गया इन केस ऑफ इमरजेंसी वन में बी अलाउड टू लिव ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन। अगर आप आपातकाल में है तो आप फ्लैश खा सकते हैं आपातकाल जनरल में, but that does not mean that there should be a regular slaughterhouses to feed the animal eaters, and that is the system, and that this system should be encouraged by the state। तो कह रहे हैं ऐसा ये सब नहीं करना है कि ऐसे आप खिला रहे हो फिर नहीं नहीं आप आदमियों को भी खिलाओ करके स्लॉटर हाउस बना दे रहे हो, तो ये गलत है। No one should try to live on flesh in ordinary times simply for the sake of palate। अपने जिब्बा के टेस्ट के लिए आपको नहीं करना। If anyone does so, the king or the executive head should punish him for gross enjoyment। ऐसे काम करने के लिए उन्हें इमीडिएटली दंडित करना चाहिए। There are regular scriptural injunctions for different persons engaged in different occupational duties। अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग रूल्स हैं। And one who follows them is called स्वधर्मस्था, यानी अपने ही धर्म पे स्थित रहने वाले व्यक्ति को स्वधर्मस्थ कहा गया है। और फेथफुल इन वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, जो अपने धर्म में स्थित है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ब्रह्मचारी बनता है तो उनके अलग नियम है, गृहस्थ बनता है उनके अलग नियम है। कुछ ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करते और सैफरन पहन के वो इधर ये काम भी नहीं करते, मतलब वो दुनियादारी में नौकरी भी करते और शादी भी नहीं करते। ये स्टेट इज नॉट एक्सेप्टेड, ये प्यूरिफाई नहीं करेगा आपको। आप लोग अगले जन्म में आके या तो गृहस्थ बन के ब्रह्मचारी बन के आगे जाना पड़ेगा, है ना। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो मैं शादी भी नहीं करूंगा ऐसा भी नहीं करूंगा, तो ये स्टेट है नहीं। तो ये स्टेट आपने चूज कर लिया था, आप हैंग हो गए, हाइबरनेट हो जाओगे, अगले जन्म में वहीं से चालू करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको शादी करना पड़ेगा और नहीं तो ब्रह्मचारी करना पड़ेगा। दो में से नियम धर्म का पालन करना पड़ेगा। 1848 it is advised that one should not give up his occupational duties even if they are not always flawless। यहाँ ऐसा कहा गया कई बार अपने धर्म को करते हुए आपके हाथ से अननोइंगली या नोइंगली करना पड़ेगा, मजबूरी में कोई गलती है तो आपको फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। 1848 में कहा बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ फ्लॉ। और मुझे याद है 1848 के परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण है वो यज्ञ करता है तो उसमें कई प्राणियों की या वो अपने आप हो जाता है डेथ, तो वो स्वीकार करना पड़ेगा कि बड़े कॉज के लिए आप ये कर रहे हैं। कोई क्षत्रिय है जब वो युद्ध करता है तो कोई इनोसेंट भी मारा जा सकता है, तो वो दोष उसे भी लगेगा। कोई वैश्य है वो झूठ नहीं बोलेगा, धंधा ही नहीं कर पाएगा, उसका धंधा ही झूठ पे चलता है। तो वैसे आपको, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप वैश्य नहीं बन सकते ऐसा। सच स्वधर्म माइट बी वायलेटेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऐसा जो धर्म है, ऐसे जो नियम है वो इमरजेंसी के समय आप छोड़ सकते हैं। If one is forced by circumstances but they cannot be violated in ordinary times। तो ऐसे स्वधर्म को पालन करने का काम, करवाने का काम राजा का होता है। अब जो है धर्म रिप्लाई में आंसर देंगे, जो बैल है वो अब जवाब देंगे, वो अगले वर्ष में आएगा, हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। संकेत जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस यस प्रभु जी, ये जो 5 आपने बोला है ना, जो 5 लोग हैं समाज में, उनको हमेशा अभी कभी कभी ऐसा होता है प्रभु, ये 5 में से जो ऐसे लोग हैं जो लेखक लोग होते हैं, दूसरा देश के जो ये होता है ना, चाइना के साथ, मतलब चाइना से पैसा लेके भारत के खिलाफ लिखेंगे। हाँ, वो एजेंट होते हैं। चलो ठीक है, एजेंट बोल दो। तो फिर उनकी हत्या गद्दार। मतलब तो हाँ, ऐसा लोगों के लिए क्या बोला है शास्त्रों में? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है क्योंकि डेमोक्रेसी चल रहा है ना, तो डेमोक्रेसी में जब आप चाइना का कोई माल भी यहाँ बेच सकते हो तो आपका माल भी कुछ वो भी खरीदता है, तो बिजनेस है। तो डेमोक्रेसी जो सिस्टम बना है वो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए बना है, वो आदमियों के लिए है ही नहीं। इसलिए वहां गद्दारी का बात है ही नहीं। जब सब पैसा पैसा खेल रहे हैं तो वो सोचता है चलो मुझे भारत अपना गुणगान लिखने के लिए पैसा नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ से जो भी 10 लाख रुपए लोगों से लेके मैं देश के विरोध भी लिखता हूँ। अब ये हो गया डेमोक्रेसी का पार्ट। अगर डेमोक्रेसी सच में सीरियस होता तो इसको ठोक देता, ढूंढ के मार देगा कि देश के खिलाफ क्यों लिख रहा है। लेकिन वो देश भी तो पैसा वहां से लेके कि कोई यहाँ से लोन ले रहा है, वर्ल्ड बैंक से ले रहा है, तो सब एक दूसरे को इतने लोन में है सब कि किसी को समझ नहीं रहा है कि ये गद्दारी करूं कि नहीं करूं। अरे इसने देश को ही बेच दिया, वो ये तो फिर भी अपनी ईमान बेचा है, वो तो देश ही बेच दिया। ऊपर प्रधानमंत्री आपको ऐसा गलत साइन मार देगा, क्या हुआ? कितने सारे पैक्ट तो ऐसे बकवास पैक्ट है जिसमें से देश का चीज गया है, तो ये डेंजरस है। तो इसको ऑब्वियसली नाउ इवन एज ए डिक्टेटर या डेमोक्रेसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करना चाहिए, वरना आप अपना देश भी संभाल नहीं पाओगे।
बचा धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनीवे तो पहले से अधर्म कर रहा है। राष्ट्र द्रोही अपने आप में अधर्म है। आप जहां रहते हो तो उस राष्ट्र के कुछ नियम है, तो उस नियम को पालन करो क्योंकि आपका अस्तित्व उसके ऊपर टिका है। हाँ, आपकी इच्छा जरूर होगी कि शासक ऐसा हो, उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हो, है ना। पर राष्ट्रद्रोह जो है वो तब करना चाहिए जब आप मुक्ति के मार्ग में लगे हो और आपके मुक्ति के मार्ग में राष्ट्र का रोड़ा बीच में रहे, तब आप छोड़ सकते हो। अन्यथा राष्ट्र का धर्म पालन सभी लोगों को करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ भी गवर्नर गवर्नर आए थे, तो मैं 4 दिन से जनगण मन ही प्रैक्टिस कर रहा था। जो स्कूल में इतना किया था तो कॉलेज में तो होता नहीं था, ना इंजीनियरिंग कॉलेज में होता था, ना वो 11th-12th में होता था कहीं पे। 10th तक जो रटा हुआ था वो था। अभी आज जब से हरे कृष्णा हुआ था तो जय राधा माधव गाए कभी नेशनल एंथम में वो खड़े हो जाते थे कहीं, लेकिन अभी मतलब गवर्नर पर आएंगे और उधर मैंने बच्चों को भी प्रैक्टिस करवा दिया कि ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वहां थोड़ा सा 19-20 हो गया था कि ये मंगल है पहले की ये जिसमें मैं धीरे धीरे गा रहा था। तो ठीक है, ये सब एक एक्सटर्नल है, बट पॉइंट है कि आपका राष्ट्र के प्रति निष्ठा होना चाहिए। उस राष्ट्र को बचाने के लिए कितने लोग शहीद हो रहे हैं, तो आपको उस निष्ठा को मेंटेन करना चाहिए। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो होते हैं, जो दूसरे कंट्री के एजेंट्स होते हैं, उनको पैसा मिलता है, तो कुछ नहीं, ढूंढ ढूंढ ठोक दो और क्या। अब पहले पहले होता था भारत में, जो पहले सरकार था, ये लोग ध्यान नहीं देते थे इस पे, है ना। ध्यान नहीं देते थे मतलब वो सरकार ही ऐसा बना था कि ध्यान नहीं देने के लिए बना था। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये मीडिया वाले आके कुछ भी बकवास यहाँ वहां करें। बस गुजरात से एक शेर बाहर निकला, दिल्ली तक पहुंचा, सारे कुत्ते बिल्ली अपने अपने बिल में छुप गए, है ना। वो तो मैंने एक इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत वो इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। एक मध्य प्रदेश के शायद गृह मंत्री या कौन है वो खाना खा रहे, और वहां से एक जो बहुत पुरानी मीडिया वाली है, जो बहुत मतलब यहाँ वहां पहले बकवास करती थी, वो पूछ रही है कि ये आपने जो बुलडोजर चलाया, तो आराम से 1 मिनट वो अपना दाल वाल पी रहा है, रोटी खा रहा है। हाँ, क्या बोले आप? हाँ बोलिए। तो बोले आपने जो किया, बोले हाँ नहीं, और गिराएंगे और गिराएंगे। अब फिर यहाँ हाँ थोड़ा चावल दे दो, ये खा रहा है इधर, उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे। तो इनकी यही हैसियत है ना। अब इनको मीडिया में भी बचे रहना, क्योंकि और कोई तो अस्तित्व बनेगा नहीं, है ना। तो यही दुनिया है, पैसा मिलते ही आदमी। ये मीडिया वाले कभी कभी बहुत सारे ईमानदार भी होते हैं, कई बार लोग पैसे के चक्कर में यहाँ कर देते हैं। चल, अब उनको कभी कभी पता भी नहीं होता कि उनकी इस वजह से कितना नुकसान हो सकता है, उनको पता नहीं होता। तो सिर्फ पैसे के लिए नौकरी मिला है, अपना माइक ले लिया है ना, उसमें वो लड़कियों को ले आएंगे माइक लेके, अब बताएंगे घर का झाड़ू तो तू लगाती नहीं, हाँ अपने पति को टाइम पे खाना देती नहीं। इधर आके हमसे सवाल पूछेगी जहां हम पूरा देश चला रहे हैं, पूरा स्टेट चला रहा है कोई, नहीं यार बताइए आपने कैसे किया, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई आंटी, तेरा बेटा को तो तू स्कूल तक छोड़ के नहीं आई तो क्या वो अपना धर्म तो निभा नहीं रही है, यहाँ आके आई। तो ये सब दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, बट मैंने आज तक जितनों को मिला हूँ, स्पेशली ऐसे भी जो महिलाएं हैं बहुत सारे जो ये करती हैं, मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा। जैसे मुझे एक सिस्टर भी है, तो एक पेपर में है, तो बड़ी खुश हुई कि अरे दादा तू ऐसा स्कूल मतलब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए ऐसा कर रहा है ना। गरीब नहीं, अमीर नहीं, मेरा गुरुकुल है। भले अभी कुछ गरीबी लोग आ रहे हो, वो अच्छा चीज है, पर बट द होल थिंग इट इज धर्म, इट इज नॉट गरीब और अमीर। मैं चाहता हूँ कि राजा के बच्चे आके पढ़ के जाए, बट पॉइंट ये है कि हाँ मैं ना उससे कवरेज लूंगी, मैं उसको प्रमोट करके, बोला बाबा नहीं चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए ही नहीं। क्योंकि प्रमोशन दोगी तो फिर वो फालतू के लोग आएंगे, फिर ब्लैक मनी व्हाइट वाले आ जाएंगे। भाई मुझे चाहिए ही नहीं, मैं मेरे मकसद को रहना चाहता हूँ। तो ये लोगों का हमें बढ़ा के फिर बीच में वो बोलेगी ये ऐसे हो गया, ये महिलाओं के साथ ये हो गया। मैंने पहले तू शादी कर और अपने घर को संभाल, ये तेरा धर्म है। ये जो तू माइक लगी घूम रही है, इससे आज तक किसी का भला हुआ है? बोला तूने कोई चलो मेरा स्कूल तुझे पसंद आया, तो तुझे तुझे खोलने की कोई इच्छा हुई? आज तक नहीं हुई। एक बार मैं फ्लाइट से आ रहा था, साइड में कोई रांची सिटी का बहुत बड़ा पत्रकार था, बहुत बड़ा था, पता नहीं उसको बोलने से तो लग रहा था। बोला महाराज आप इतना अच्छा काम करें, हम अभी आपको प्रमोट करेंगे। बोला ना, ये लोग आज प्रमोट करते हैं और कल बोलेंगे, कल कुछ गलती हो गया तो बोलेंगे चलिए इतना पैसा निकालिए। अब हर काम में कुछ ना कुछ गलती तो होगा ही होगा। कभी कभी आश्रम चलाने में दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं कि सब स्मूथ चलता है। घर चलाओ, देखो 4 लोगों को चलाओ तो प्रॉब्लम होती है, 400 लोगों को चलाना है
तो वो एक अपने चैलेंजेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो आप तो अब उसमें कुछ गलती निकला तो अब मैंने आपको प्रमोट किया था, आपने इतना कमाया, अब मुझे निकालो। तो एक्चुअली तो ये एक सिस्टम बन चुका है। तो ठीक है, इतना लोड मत लो, डील करो जो जैसे हैं, तो अच्छे लोग हैं उनको यूज करो, हम जो नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूरी रहो। क्या यस, दिनेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि मैंने देखा है कई बार हर घरों के लिए गाय को लेकर क्वेश्चन है प्रभु जी, कि लोग दिन भर अपने घर में खाना वगैरह खाते हैं, जो जूठा बच जाता है एक बाल्टी में रखते हैं और शाम को वो गाय माता को खिला देते हैं, तो क्या ऐसा ही है? नहीं, झूठा नहीं खिलाना चाहिए। अगर हो सकता है थोड़ा पहले तो थोड़ा अपने से निकाल के खिला दीजिए, और नहीं तो जो बच जाते हैं तो कई बार कुछ कुछ गाय रोटियां खा लेती तो खा दो, लेकिन झूठा नहीं दो, झूठा नहीं दे सकते। हमारे तो गुरुकुल में जो चावल का माड़ बनता है ना, चावल निकाल के जो माड़ बनता है तो गाय को बहुत पसंद है, गाय को देते, गाय तो मस्त आती है। पर वो माड़ हमारा हमारा नहीं देते, पहले ऐसे बनाते हैं कि ताकि उसको माड़ मिला लेते हैं। तो जैसे आपको वो क्या बोलते हैं उसको, झूठा नहीं खिलाना, अपराध। ओके प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ यस, रेणु माता। तो लगता है पहले वाला हाथ हरे ऊपर ही कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यस। हाँ प्रभु जी, मैंने आपके लेक्चर में अधिकतर सुना है कि लोड नहीं लेना, लोड नहीं लेना, तो किस चीज का लोड लेना है प्रभु जी? लोड इसलिए नहीं लेना क्योंकि आप लोड लेने के काबिल नहीं हो। आप लोग ऑनलाइन वाले लेकिन हो किस ना, चीज का लोड आप लोग लेना है? आराम आप लोग आराम से घर में बैठ के सुन के घर में विचार विनिमय करते हो, जमीन पे जो उतरे हैं वो लोड लेंगे। आप घर में बैठे हो, तो इसलिए मैं बोलता लोड मत लेना, क्योंकि सामने वाला फिर बोलना चालू करते, प्रभु जी हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ लोड मत लो, रिलैक्स रहो, क्योंकि जितना आपने समझ लिया वो समझ लिया, बाकी जब करो और ना अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, है ना। लोड लेने वाले जब घर में रह नहीं पाएंगे, उनको बाहर ही आना पड़ेगा। तो जनरली जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, ये घर में बैठ के आराम से ईयरफोन डाल के ओ माय गॉड भक्ति भक्ति करके, ओह अमोघ लीला प्रभु की जय, ओह दासगढ़ प्रभु की जय, ओह इनकी जय उनकी जय, वो वाले होते हैं। तो इसलिए मैं बोलता भाई लोड मत लो, रिलैक्स लो। इसलिए जनरली ऑनलाइन वाले होता है। जो ऑफलाइन होते हैं, जो मेरे साथ ब्रह्मचारी काम करते हैं, इनको कभी ऐसे नहीं बोलता लोड मत लो। इनको एक एक को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, उतरो खुद जाके बोलो, उनको अलग रहता है। अब आप ऑनलाइन डिवोटीज हैं, वैष्णव हैं, तो आपको बोलता है लोड मत लो, बस डोनेशन देते रहो, लोड भर के डोनेशन दो। बाकी बाकी लोड हम ले लेंगे, लोड लेना है तो ऑनलाइन से ऑफलाइन आ जाओ, है ना। तो ऐसा है, तो वो लोड मतलब क्या है कि वैसे भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग जनरली फंसे हैं इस इकोनॉमिकल सिस्टम में। आज जो आज भी इस इकोनॉमिकल सिस्टम में लाचार है, उसको क्या है, फिर एक लेवल के बाद उसको जगह के भी फायदे नहीं, बेचारा कुछ और कर बैठेगा और आधा अधूरे में वो बेचारा चटनी हो जाए। क्योंकि एनीवेज ये सब लोड इसलिए भी नहीं लेना है, क्योंकि काल चक्र के हिसाब से सब अपने आप बदलता है। आप इसमें शामिल हो जाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी शामिल हो जाओगे तो भी अपने आप ही मतलब वो चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे, इसलिए ऐसे कहते हैं लोड नहीं लो, मतलब मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि कुछ जो अपने धर्म है, जो आप कर सकते हो उतना ही करो, एक्स्ट्रा में गिरने जाओगे तो आपको दिक्कत होगा वैसे ही। ये तो प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, स्मिता माता। परीक्षित महाराजांचं जे आता तुम्ही उदाहरण सांगितलं होतं की ते म्हणले की देव जरी आला तरी मी त्यांच्याशी युद्ध करेन, त्यातला एक मुद्दा असा पण होऊ शकतो ना की जो शासक असतो त्याची वर्तणूक ही प्रजेसाठी पिढ्यानपिढ्या आवश्यक असते, आदर्श म्हणूनही ते वागले असतील. हा एक मुद्दा त्याच्यामध्ये मी विचारणार होते. आणि दुसरं म्हणजे असं की ते ब्रह्मा विष्णू महेशची जी हायरार्की सांगितली ती तुमच्या कुठल्या लेक्चरमध्ये डिटेलमध्ये असेल तर ते सांगा, किंवा आत्ता जरा एक्सप्लेन करू शकलात तर जरा. दो पार्ट है। एक आपने बोला कि राजा परीक्षित ने आदर्श स्थापित करने के लिए ऐसा बोला, ये भी बात सही है। आदर्श के लिए ना स्पॉन्टेनियस चीज है, एक राजा को स्पॉन्टेनियसली उबाता है, कौन आता है बीच में, वैसा वाला। और दूसरा है कि जो आपने भी बोला कि वो जो मैंने बताया आपको हायरार्की, यह 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 20, 21, 22 में आता है। इसमें हायरार्की बताया गया है।
सचिव सूद प्रभु, क्या आप वो लिंक वगैरह खोल सकते हैं ऑनलाइन? सबको दिखेगा तो मैं सिर्फ वो ट्रांसलेशन पढ़ लूंगा। कौन सा प्रभु? किससे? कैंटो 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 20, 21, 22। तो सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। तो उसमें कॉन्शियसनेस का हायरार्की दिया है कि कौन कितना ज्यादा कॉन्शियस होता है तो उसको उतना ज्यादा पेन इत्यादि होता है। तो वो दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी आपको मिलेगा लिंक, तभी खोल के आप भी खोल सकते हैं ऑनलाइन। मेरे पास दूसरा मोबाइल है नहीं, तो इसमें अपना खोल सकता है अपना मोबाइल खोल सकता है। प्रभूजी ते वेदाबेस मध्ये येतात, तुम्ही परपट वाचता सेम ना? सेम vedabase.io/sb/5/5/20 धन्यवाद ये प्रभूजी। देता हूँ। कौन सा ये है? 5.5 खोलो पहले, क्या चैप्टर 5 ऋषभ देव टीचिंग। हाँ, इसमें वर्स नंबर 20 खोलो, 20, 21, 22, तो 20 खोलो। आया? थोड़ा नीचे लो ट्रांसलेशन, रुको। माय डियर, अब ये ना पढ़ने में, हाँ, तो इससे नीचे 21, 22 बोलो। ये 20 तो उन्होंने अपडेट किया, 21, 22 बोलो नीचे। हाँ, अब नीचे जाओ, ये वर्स है, थोड़ा पढ़ो तो। हाँ, थोड़ा सच सुच तुम्हें पढ़ो तो। हाँ, दिख रहा है। Of the two energies manifest, spirit and matter, beings possessing living force, vegetable, grass, trees and plants, are superior to dull matter. देखो, dull matter से ये सब living superior है। Superior to non-moving plants and vegetables are worms and snakes, which can move. Superior to worms and snakes are animals that have developed intelligence. Superior to animals that are human beings, and superior to human beings are ghosts, bhoot, because they have no material bodies. Superior to ghosts are the Gandharvas, and superior to them are the Siddhas. Superior to Siddhas are the Kinnaras, and superior to them are the Asuras. Superior to Asuras are the demigods, and of the demigods, Indra, the king of heaven, is superior. Superior to Indra are the direct sons of Lord Brahma, sons like Daksha, and supreme among Brahma's sons is Lord Shiva. Since Lord Shiva is the son of Lord Brahma, Brahma is considered superior, but Brahma is also subordinate to me, the supreme personality of Godhead, because I am inclined to the Brahmanas. The Brahmanas are best of all. तो ब्राह्मणों को हम अपने से भी ऊपर कर देते भगवान। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया हुआ। तो ये हायरार्की है। अगर आपको अपना अस्तित्व बनाना है, इनमें से अगर आपको किसी को मारना भी पड़े आपातकाल में, तो पीछे पीछे जितना जाए उतना ज्यादा अच्छा। उसको बोलते हैं मिनिमम सिन साइकिल, कम से कम पाप। अरे धन्यवाद प्रभूजी। यस, ग्लोबल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परीक्षित जी के पास 7 दिन था और वो शुद्ध मतलब बैठ के ज्ञान ले रहे थे भागवतम का, तो उनको तो जाना था भगवान के पास, इतना राजनीतिक ज्ञान की क्या जरूरत था? हम तो इतने राजनीतिक ज्ञान ही चल रहा है ना अभी भागवतम में, तो इसका क्या जरूरत था उनको? नहीं, ये राजनीतिक ज्ञान नहीं है माता जी। यहाँ क्योंकि जो भू माता है उन्होंने बोल दिया ना कि भगवान के विरह में ये सब हो रहा है, तो अब जब पूछताछ होगी तो धर्म का बात आएगा ही आएगा ना। और अभी जो क्षत्रिय वाला पार्ट है, तो ये कैसा होता है? देखिए, ऐसा है, हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग सभी लोगों को होता है, स्पेशली जो स्पिरिचुअलिटी को दूर से देखते हैं, आध्यात्मिकता को दूर से देखते हैं। उनको लगता है नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए, नहीं इन्होंने मारामारी नहीं करना चाहिए, नहीं इन्होंने ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हर चीज में हम अपना एक भौतिक चल लगा देते हैं, और इसको बोलते हैं डिटेल्स। एक्चुअली अप्लाई होता है स्पिरिचुअलिटी में प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। अगर आप देखो तो गाय जो है वो तो धर्म का प्रतीक है, तो उस जीव का जो अस्तित्व है जो भगवान ने दिया है, उस अस्तित्व पे घात हो रहा है, तो भगवान के बिहाफ में हम उस अस्तित्व को रक्षा कर रहे हैं। बात समझे? जो राजा है वो कर रहा है, तो एक्चुअली वो भक्ति है। अगर वो केवल क्षत्रिय गुणों से बस मैं बचाऊंगा, मुझे राजपाट मिलेगा, भगवान नहीं चाहिए, वो ऐसे नहीं बोले। बोलते हैं कि ये भगवान के बिहाफ में हम लोग काम करें। तो राजा का अर्थ ही होता है
नृप यानी जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको ऐसा काम करना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग सब जो साधु हैं, तो हमको क्या पड़ी है, ट्रैफिक रूल, इधर लाइट हरा लगाए लाल लगाए चलते रहो, लेकिन उस सरकार के भी कुछ नियम है ना। हमारी गाड़ी चला लेते बीच में एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए वो है कि भाई आप भी देखिए। तो एक बार मुझे याद है, मैंने वो लाल लाइट देखा ही नहीं, मैं अपना गाड़ी लेकर अपने मूड में था, और कान में वही ऐसा कि कीर्तन लाया था, चला गया आगे, पुर्र, इधर आओ। बोला क्या हुआ, देखा तो अरे सिग्नल छूटा ही नहीं था, मैंने कर दिया। बोलता है सर सर, बोलते हैं महाराज बाकी लोग को करते ही करते हैं, आपसे नहीं अपेक्षा था, आप ऐसे हैं, आप आदर्श दीजिए। मैंने बोला यार कहा मैंने इसका सिग्नल तोड़ दिया। तो पॉइंट क्या है कि अब वो सिग्नल तोड़ने से मेरे चेतना को कोई फर्क नहीं गिरा, लेकिन एक समाज में, क्योंकि जो कॉमन मैन है, कॉमन व्यक्ति है, वो देखेगा हाँ ये साधु लोग तो खुद ही नियम पालन नहीं करते, तो इनका हम क्यों सुने। फिर जो मेरे पास अच्छा वाला ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको देख उद्धार कर सकता हूँ, वो लेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना, माय डिवोटी इज परफेक्ट जेंटलमैन। इसलिए हर डिवोटी ने अपने अपने कर्तव्यों को, कर्मों को जो भी है, बहुत बारीकाई से करना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि लव इज द साइन ऑफ, डिटेल्स आर द साइन ऑफ लव। आप जितना किसी चीज के डिटेल में जाते हैं ना, उतना आप समझिए कि आप बारीकाई से उस बारे में सोच रहे हैं। राकेश जी म्यूट कर लीजिए। तो आपको, जैसे आप अपना, अब समझो आप गृहिणी हैं, तो आप अपना ढंग से करिए, बेटा तुमने खाया है क्या, बेटा तुमने ये किया है क्या, या पति को आपने डब्बा भर के दिया, या घर का नेबर है, आपके आसपास के लोग हैं, उनके लिए जो नेबर वाला धर्म है, तो ये आपको ध्यान से करना है। लोग बोलेंगे अरे वो माता जी बहुत अच्छी है, मतलब वो साफ सुथरा रखती है, इनफैक्ट हम अपना भी कचरा यहाँ नहीं डालती है, वहां पर हमारे भी कचरा कहीं यहाँ आ जाए तो कुछ बोलती नहीं, यहाँ से उठ उसको जला के रख देती है, बहुत अच्छी है, जब जाओ तो थोड़ा हलवा या प्रसाद देती है। अरे माता जी हमको भी हरे कृष्णा बताइए क्या करती हैं। अब वो कैसे डिवोटी बना, आपके अच्छे आदर्श से। अगर आप आदर्श नहीं रहेंगे, वही परीक्षित बोलता है ए जाना गाय थे तेरे जैसे 10 गाय मर जाएंगे, क्या होने वाला है, इतने सारे गाय तो घूम ही रहे हैं, क्या कली बिगाड़ लेगा, ऐसा बोलते तो फिर आज वो भागवतम में नहीं होते। तो राजा परीक्षित तो बहुत बड़े भक्त है, उसका तो परिचय हमने पिछले बहुत सारे अध्याय में तो आ ही गया। और अब उनके जो ये क्षत्रिय गुणों का वर्णन है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत जरूरी है धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर आप अपने अपने धर्म में स्थित नहीं रहोगे, तो आपका जो आदर्श है उससे अधर्म फैलेगा, आपका जो गलत कार्य है उससे लोग अधर्म करने के लिए प्रवृत्त होंगे। इसलिए अपने अपने कर्तव्यों को, दायित्व को अच्छे से करना चाहिए, ठीक है ना। अब आपके समझो आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, आपका कोई नौकर है घर पे आता है, या कोई लेडी नौकर है या जेंट्स नौकर है, या कोई आपका दुकान कंपनी में काम कर रहा है, कोई तो आपके अंडर है ऐसे दोनों। और अगर ये व्यक्ति अगर अपना आदर्श नहीं रखता है, यानी वो अच्छा भक्त है, वो जब करता है सब करता है, लेकिन आपने बोला बेटा वो उठा लो, हाँ हाँ उठा के रख दिया, मन से नहीं रखा, हाँ हाँ रख दिया, ये सामान वहां कर दिया कर दिया, आपको लगे क्या ये भक्त है, क्योंकि आप नहीं हो तो आपको ऐसे लगेगा। वो अंदर से महान भक्त हो सकता है, लेकिन तो इसलिए समाज में अपने अपने धर्म को करना चाहिए। आपातकाल में आप ये धर्म को भी तोड़ सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज को जब कृष्ण ने कहा तो कि जाओ झूठ बोल के आना है, तो वो आपातकाल है, जो तोड़ना पड़ेगा, भगवान का आदेश। आपातकाल अलग होता है, और नॉर्मल में आपको अपने नियम कानून को ढंग से पालन करना चाहिए। और वही चीज प्रभुपाद यहाँ पे सराह रहे हैं, और वही चीज भागवतम के पन्नों में व्यासदेव ने लिखा है। हरे कृष्ण। यस राहुल जी। राम प्रभु, दो अलग अलग प्रश्न हैं। जहाँ पे किन्नरों का उल्लेख किया गया था, अभी पढ़ा हमने थोड़ा ब्रीफ में। तो आजकल के ये जो किन्नर होते हैं तृतीय पंथी जिनको बोलते हैं, तो ये तो नहीं होंगे, वो तो उनका नहीं क्या नहीं मतलब? वो नहीं, वो ऊपर वाले होते हैं, वो स्वर्ग के पास होते हैं। ये किन्नर हमारे किन्नर नहीं, ये जो वहां के होते हैं, जो गंधर्व लोक है ना, यहाँ से 100 योजन ऊपर उन लोगों का भूवर लोक है। तो भूवर लोक में गंधर्व, किन्नर, यक्ष ये सब रहते हैं, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है, ये अलग है। तो उनकी कुछ अलग विशेषताएं क्या रहती है? इनको क्यों बोलते हैं इधर के लोगों को किन्नर? वो ठीक है बोल देते हैं, जैसे कोई हमारे यहाँ अच्छा गाता है तो उसको हम लोग गंधर्व बोल देते हैं, थोड़ी गंधर्व बोल देते हैं। गंधर्व गायक होता है वो ऊपर वाला, मैं नहीं जानता यहाँ इन लोगों की मृत्यु बोलते हैं।
और दूसरा प्रश्न ये है, मेनका गांधी जी ने अभी ये बीच में बवाल खड़ा किया था या किया हुआ है, वो क्या है प्रभु? वो क्यों इस्कॉन पे दोषारोप आरोप कर रही है वैसे गायों के ऊपर? ठीक है, इसके ऊपर मैंने जवाब दिया था, आप एब्सेंट हो। ठीक है, ये पॉलिटिकल चीज है, वो मैडम अपना बोल के गई है, उसने बोला इसका फायदा ही हुआ है। जब ये रशिया में गीता बैन हुआ तो मुझे आज भी याद है, मैं TV9 में इंटरव्यू देने आया था, तभी बहुत दुबला था, मैंने एक को दिखा है, बोले प्रभु जी आप है, बोले इतना दुबला था। TV9 में आया था तो कुछ नहीं, तभी एक्चुअली किसी को ये पता नहीं था कि तभी के जो हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर रशिया के थे कुछ काम करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई और मामला को हल्ला फैला देते ताकि भारत में कुछ और मीडिया फैला सके और ये लोग अपना काम शांति से कर सकें। ठीक है, तो वो ऐसे तो 100 केसेस हर जगह चलते रहते हैं, हर एक के घर में केसेस होते हैं यहाँ पे, वो लोग फैलाते ही उसको है जहाँ उनको डाइवर्ट करना है। ठीक है, तो वो इसको उनको कुछ केस था ही नहीं, वो एक क्रिश्चियन वो था, उन्होंने वहां पे कुछ बोल दिया तो इन्होंने बोला नहीं आपकी गीता में ये लिखा है, चलो उनको नहीं पसंद आया तो कुछ बोल दिया उन्होंने, क्रिश्चियन थोड़ा इसका में हो गया था, वो बस केस हो गया। तो केस तो ऐसे तो रोज इधर उधर होते हैं, उसको क्या किया इन्होंने, मीडिया को दे दिया था फैलाओ इसको ताकि ये हल्ला बचा रहे भारत में, और यहाँ हम जो डील कर रहे हैं रशिया के साथ पैक्ट कर रहे हैं वो बचा रहे। तो यही था, उसमें मेरा फोटो पीछे हमारे तभी के प्रधानमंत्री का भी फोटो था, कुछ ऐसा आ गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, घर वालों को दिखा मैं फेमस हो गया हूँ करके, तभी 2012 की बात है। तो पॉइंट ये है कि वो जो क्या कहते हैं उसको, ऐसे ये लोग मीडिया वाले क्या करते हैं, इनके बहुत सारे अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना 2024 में, तो एक एक मुद्दा उठा है। मैं कह रहा हूँ सिंपल है, मेनका गांधी को बोलना क्या है, उसके पास तो पेटा पावर है ना, क्या वो कौन सा एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर, वो जाए जितने बकरियां कट रही है जितनी गाय कट रही है इनको बचाए, जाए वो इस्कॉन में भी कोई कर रहा है, जाए मारे पकड़ो अरेस्ट करो। मैं कह रहा हूँ बोल क्यों रहे, आपके पास अथॉरिटी है ना, मेरे पास अथॉरिटी है, अगर कल मैं अथॉरिटी बनता हूँ मैं ठोक दूंगा जाके, भाई वो इस्कॉन का हो या नॉन हो, मारो पकड़ो उसको अंदर डालो, जो आपके रूल्स है उसमें वो घुसेड़ के मारो उसको, वो तो आप कर नहीं रहे हो। बस मैं गई थी वहां पे और वहां पे ऐसे हो गए। अरे आंटी दम है तो जाके ठोको, अब तुम्हारा ही सरकार है ना, ऊपर में बीजेपी ही सरकार है, या तो तुम्हारा उनसे आनंद भानन होगा अगला सीट लेने के लिए, आप हो सकता है आप इधर बड़बड़ कर रहे हो और अगला सीट आपको चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं जानता, मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल ये नहीं हूं, मैं एक अंदाज लगा रहा हूँ, ये सब इनके तरीके हैं कि अपने फेमस हो जाओ, अभी मीडिया में आना है भाई, अभी इलेक्शन आ गया है, अभी सब मीडिया में आएंगे, सब अरे गहरे जो कभी पैदा भी नहीं हुए थे वो सब भावी विधायक कन्नू सिंह, हाँ ऐसा ही सब आज एक मुंह ऐसा तान रहा है कि ये तान रहा है, सब आने वाले भी 2024 तक जो पैदा नहीं हुए थे, जैसा बारिश में मेंढक कहाँ से बाहर आता है ये आज तक किसी को पता नहीं है, जमीन में मट्टी में अंदर में कितना दिन रहता है, अब बारिश में आते बाहर आता है, वैसे सब मेंढक अभी इलेक्शन टाइम बाहर आएंगे। अरे भैया का रुबाब है, अरे 5 साल कहा था तुम्हारा भैया, हाँ इस बिल में छुप गया था, इलेक्शन आएगा सबको पैसा बटेगा, इमीडिएटली मर्डर वर्डर होना चालू होगा, मुंह दबाया जाएगा, चौप शांति ये वो ऐसा वैसा सब होगा, और फिर 2024 के इलेक्शन खत्म हो जाएगा, मेनका गांधी का गाय के प्रति जो प्रेम है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि इतने गाय तो ऐसे ही कट रहे हैं, उसका क्या है, आप सबका बोलो, आप 10 लोगों का बोलो, इस्कॉन का भी कोई कर रहा है तो उसका भी नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं किसी सेंटर में अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ मैडम ने बोला, भले ही जो मुद्दे से बोला हो या हो सकता है प्रामाणिकता से बोला हो, लेकिन जो बोला वो अच्छा ही बोला, उसका कारण ये है उसके वजह से जहां जहां गायों को निग्लेक्ट किया जा रहा था इन सब की फट गई है आके, अब सब मीटिंग कर रहे कि टेक केयर ऑफ काउज। हाँ तो ये अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ये गौ माता की कृपा से ये बोली है, ये अच्छा है, ये अच्छा है जो बोला है। हाँ इसे कुछ फर्क नहीं, वो गीता भी बैन करने के नाम ले लिया, इनफैक्ट उस टाइम 10 गुना ज्यादा सेल हुआ था गीता का उस मैराथन के महीने में, तो अच्छा है, क्या दिक्कत है, भगवान भी सोचते क्या यार मेरी बातें नहीं हो रही तो किसी को लगा देते वो अपने चालू हो जाता है ना, और आपको चिंता क्या है, अमोघ लीला प्रभु वापिस आ गए, वो हर में एक वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो क्या दिक्कत है, अपना जवाब आएगा। वो फेमस भी है, उनका जाता भी व्यवहार में, क्या दिक्कत है। इस्कॉन ने भी, हाँ इस्कॉन ने 100 करोड़ का वो डिफेमेशन केस भी कर दिया है, तो करते रहते सब चलता रहता है कि अभी इस्कॉन भी 100 करोड़ कमा लेगा अगर मामला जीत गए तो, लेकिन इस्कॉन अलग है, जो ही वो माफी मांग लेगी हाँ हाँ तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो ये सब लेना देना इसमें मत गिरो,
हाँ बस अपना गाय अगर आप रख रहे हैं तो संभाल के रखो, अच्छे से रखो, आप अपना धर्म करो। ये ना क्या ऑनलाइन में आके मीडिया, अभी उसको क्या जरूरत है? अब 2024 आ रहा है, ऐसा हल्ला करके प्राइम बनेगी, फिर वो कुछ तो करेगी, फिर वो बीजेपी पे प्रेशर डाल के लोग टिकट लेते हैं। मैं गया था एक बार, मैं एक सभा में गया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस सभा का। उस सभा में गया था, एक संघ है, हिंदू संगठन है, वो लोग मुझे भी बुलाए थे, मैं भी गया। तो वहां वो लोग बीजेपी के अगेंस्ट ही बोल रहे थे। तो मैंने बोला अरे कैसे संगठन है? तो बाद में पता चला पीछे से कि ठीक है, हम लोग कम से कम 10 सीट का तो उनसे डिमांड करें। अरे मैं बोला अजीब है, तुम लोग ब्लैकमेल ही किया जा रहा है। तो क्या होता है, अभी मुस्लिम के भी ये रहता है, हमको पैसा दे तो हम तुम्हारे को 1000 वोट है हमारे पास, पैसा दो। वो सबको मालूम है कि हिंदू आके मुसलमान को नहीं मारेगा, मुसलमान आके नहीं करेगा, 19-20 तो होगा ही होगा। अभी मैं बंगाल जाके आया, हमारा एक डिवोटी है, उसमें घर को तोड़ रहे थे वो टीएमसी वाले। मैं गया, बोला किसका घर है, चल अभी टोक के आते। टीएमसी हो किधर का भी हो, घर कैसे तोड़ सकता है भाई? इलेक्शन का मामला इलेक्शन में रखो, बैलेट लूट के जाओ, ऑनलाइन ईवीएम हैक करो यार, गरीब के घर को भी तोड़ोगे। अब उसको भी पता नहीं था, किसी ने के घर पे बीजेपी का झंडा लगा दिया था, उसको पता नहीं, तो टीएमसी वाले नारा देते घर तोड़ने वाला। क्या पागलपंती। यही दिक्कत है। अब वो मेनका गांधी को लेना देना ना, अच्छा तुम्हारा कोई गौशाला नहीं है ना, मेनका का कोई गौशाला है, अब तुम दोनों चिंता कर रहे हो। समझ रहे हो? अब जैसे आपने ना कोई 10 गाय रखे हैं ना, उसने कोई गाय रखे है। हाँ, वो पेटा की बस इंचार्ज है, उधर का जो पैसा आता है फंड्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपने अंकल आंटी मेकअप में लगाती है, खत्म करो काम। और उसमें दम है, दम है, मान जाऊंगा मैं। आप आओ बाहर, करो नेशनल पॉलिटिक्स, करो, खुल के करो। आप क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है कहीं कोई सिर्फ इसको नहीं, क्यों? जहां जहां गलती हो रही जाके बोलो, हम आपके साथ हैं। गाय का मुद्दा है तो हम आपके साथ, अगर हमारा भी कोई आदमी उसमें है तो उसको दंडित करो, मैं आपके साथ। लेकिन फिर वो पॉलिटिकली बोला है तो सिर्फ एक ही, ऐसे तो बहुत सारे जगह है खुलेआम, यहाँ देवनार में, मुंबई में, शिवसेना के आंखों के सामने, जहां अभी बीजेपी शिवसेना रूल भी करता है, आंखों के सामने महाराष्ट्र सरकार में दोनों थे, तभी भी वो देवनार में गाय कटता है। वो तो सिर्फ पांडव सेना आएगा ना, ये सबका टाइगर और लायन का जो लोगो है ना, मैं लेके घूमूंगा, ये खत्म कर दूंगा, सब 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 बांध, देवनार यूनार सब बांध। वो ऐसा बोलने से अलग चीज है, बोलने का नहीं है, मेनका की तरह हीरो हीरोइन नहीं बनने का। हाँ, जरूरत नहीं। एनीवेज, अब ये मेनका माता जी ने सुन लिया तो कल मेरे पे भी अटैक कर देगी, पर अच्छा रहेगा, अटैक करे तो मैं नेशनल बन जाऊंगा। अभी मैं फिलहाल लोकल हूँ। हरे कृष्णा। राहुल जी, आप भी गो पालन करिए, सिर्फ सवाल नहीं करिए, ठीक है ना? सिर्फ सवाल से कुछ नहीं होगा। जी प्रभु। और इस्कॉन को भी कुछ फर्क नहीं गिरना इससे। इस्कॉन के मैनेजर आराम से पिज्जा खा रहे हैं, आपको मालूम, कुछ पड़ी नहीं कि मेनका ने कुछ बोला है। वो हंसते खाते खाते, ओ माय गॉड, अनदर केस। उनके रोज केस आते रहते हैं, एक ब्रेन वॉशिंग केस आ जाता है तो कल वो केस आता है। तो मैं बैठा हूँ ब्यूरो में, तो मैं देखा हूँ इन लोगों को, बोलते क्या करेगा दादा, ये तो रेगुलर का है, रोज आज ये खत्म करेंगे, कल दूसरा आ जाएगा। बोलते हैं ये खत्म नहीं हुआ तो किधर तो गेस्ट हाउस में कुछ गड़बड़ हो गया, किसी और हुआ तो उसका सब इस्कॉन को जवाब देना पड़ता है। क्यों देना पड़ेगा भाई? जिस गेस्ट हाउस में हुआ उधर का पुलिस है, उधर का प्रशासन है, ठोको, वो किसका गलती है देखो, उसको दंडित करो, खत्म कहानी। पुलिस अपना काम करेगा नहीं, इंटेलिजेंस अपना काम करेगा नहीं, मीडिया जिसके पे मुंह में माइक ठूस देगा, बोलिए मैडम किसी का भी नाम ले लीजिए। क्वेश्चन है शी हैज टू प्रूव इट, नॉट दैट दे हैव टू प्रूव। आप आरोप लगा रहे हो तो आप वो वीडियो दिखाओ कि देखो ये हुआ है, जाओ आप पूरा मीडिया टीम वहां लेके जाओ, जिस गौशाला में कुछ ऐसा हो रहा है वहां पकड़ो, हिसाब किताब मांगो। तो ऐसा है, लेकिन पॉइंट क्या है, यहीं बैठ के बस बोल देना है। ऐसा माता लोग क्या है ना, आराम से वो भी अपना आइसक्रीम खा रही होगी, और वो इस्कॉन वाले भी आराम से पिज्जा खा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अपना लेटर में डिफेमेशन केस डाल दिया। अब बचे तुम और मैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं, हम लोग उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जनरली ये क्वेश्चन को आंसर नहीं करता, लेकिन आप सीनियर डिवोटी तो एक रिस्पेक्ट में मैंने दे दिया। ये सब बकवास पॉइंट है। कौन आप में से गाय के लिए मरने गए हैं? आप भी, मैं आप अभी 80 लोग इधर बैठे, आप में से कौन है जो गाय को बचाते हुए गिरेगा बीच में? कोई नहीं, सब भाग जाते। प्रभु जी, आपकी सामने हिस्ट्री में है ये चीज, गाय के लिए मरे कुका लहर में। निरंकार कौन थे वो, निरंकारी थी, क्या नाम था उनका, वो व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनते हैं, उन्होंने तोप के आगे उड़ गए थे, अंग्रेजों ने उनको उड़ा दिया था। प्रभु जी, बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे। नहीं, हमको तो पहले तो अंग्रेजों का प्रशासन, अंग्रेजों की पढ़ाई,
और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था हमको अब संभालनी नहीं है। ना हमको बैंक चाहिए ना पैसा। हाँ, हम खाएंगे सरसों का तेल, आराम से हम खाएंगे हमारे मूंगफली का तेल, हम लोग अपना चावल दाल खाएंगे, हमको अंग्रेज का कुछ नहीं चाहिए, ना पढ़ाई ना कारो। अंग्रेजों के नाम पे जो लोग मुनीम जी लोग बैठे ऊपर में, इनका सिस्टम भी खत्म कर दें, खत्म ही चाहिए, खत्म कर बहुत अच्छा हो जाए। खत्म। अब देवता भी आएंगे तो हम बीच में नहीं रुकने आने देंगे। अब देवता भी आएंगे, अगर स्वर्ग के सर कहेंगे गदाधर नहीं तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इट इज मैटर ऑफ टाइम। प्रभु जी आपके पांडव सेना के दर्शन कब होंगे हमें? आएगा, सब आएगा। देखिए अभी जो है ना, मैं वो गलतियां नहीं करना चाहता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया और बाकी लोग किए। लोग क्या करते हैं, आर्मी को खड़ा कर देते हैं और लोग उनको बस यूज करके खत्म कर देते हैं। देखो बाला साहेब ठाकरे एक बहुत अच्छे थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे हमेशा, और बहुत अच्छे मोनार्क थे। तो उनका भी ऐसा था कि उन्होंने ना एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो अगली बार क्या हुआ कि शासन तो था लेकिन फिर वो उसको किसी ने और ने हिला दिया। लेकिन इसलिए मैं पहले एजुकेशन में काम कर रहा हूँ कि पहले एजुकेशन सब तक जाए। अगर सब तक एजुकेशन जाएगा और उसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा और अर्थव्यवस्था अपने आप स्वावलंबी वाला होगा, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और हमें ना बता रहा हूं, हमें किसी से लड़ना ही नहीं है, हमें लड़ना ही नहीं, केवल हमको हमारा धर्म करके बैठा रहना, खत्म। हाँ, हमको इनके लोन नहीं लेने ना देने, खत्म, चल निकल। बैंक सिर्फ, आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैंक है। आपको किसी को गोली मारने की जरूरत नहीं है। क्या आप बताओ क्यों हम किसी को मारेंगे भाई? हमारे भारत में इतने सारे प्लेयर्स आते हैं, न्यूजीलैंड यहाँ वहां से। अभी कल भी मैंने देखा केन विलियमसन का टी शर्ट पहन के एक बच्चा उसके लिए विलियमसन चिल्ला रहा था। भारत का था लड़का, चेन्नई में चिल्ला रहा था। वो लव है उसको, उसके गेम देख के वो खुश है, उसका एटीट्यूड उसको पसंद है तो चिल्ला रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनसे कोई दुश्मनी नहीं किसी से। एक्चुअली हमको तकलीफ दे रहा है वो बैंकिंग सिस्टम। तो हमको इस बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू जो दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है उसको हटा देना है और हमको इंडिपेंडेंट बनाना है। हर गांव को इंडिपेंडेंट बनाओ। हर गांव में जो नाई है, जो फार्मिंग है, फार्म बेस्ड और काउ बेस्ड लाइफ रखो। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे और डेंजरस है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और ये मैं नहीं भी बनाऊंगा तो बनने वाला है। मैं बस आने वाले समय की तैयारी कर रहा हूं ताकि एजुकेशन, मूल सिद्धांत और असलियत बची रहे, ओरिजिनल माल बचा रहे। बस इतने के लिए मैं फाइट कर रहा हूं और कुछ नहीं। और इन लोगों को मारने की जरूरत नहीं। मैं क्यों मारूं? यहाँ हर 10 साल 12 साल का बच्चा कैंसर का पेशेंट, मैं क्यों मारूं किसी को जाए? अब वो आर्मी नहीं चाहिए, आर्मी है, वो भी है, वो ठोकने के लिए भी। बोल दिया था ना मैंने, देवघर में जब मैंने गाय बचाए थे 500, तो मैंने बोल दिया कि ये बंद नहीं हो तो 150 गनमैन लगे इसे कल भूनना चालू कर दूंगा। तो वो डर गए थे। वो डर क्या थे, मैं आज भी मार दूंगा। बोले चैलेंज कर दे मुझे, मैं आज ठोक दूंगा। मैं बोला था मुझे जेल में डाल दो और नहीं तो मैं ठोक दूंगा। तो बड़े आईजी थे, बड़े थे, बोले महाराज जी आप ऐसा बोल रहे। बोले ऐसा बोला, औकात मेरे, गाय तेरे आदमी 100 रुपए लेके गाय छोड़ रहे, तू मुझे क्यों बोल रहा है? जाके उन 4 पुलिस को कनपट्टी बजाना, मुझसे क्यों बात कर रहा हूँ? वो डर गया, बोलता यार ये सटकू है। पहला जाना अंदर डालना डालो, तुम्हारे आईजी 3 स्टार 5 स्टार से मुझे अचार नहीं डालना है। वो 10-10 रुपए के स्टार आते, मैं खरीद के किसी और को भी लगवा दूंगा। तो वो समझ गया कि इसको स्टार वार की वैल्यू नहीं हो। तुम्हारे लिए होगा यार, तुम्हारे लिए 4 स्टार है। जब मेरा देश का काम हो ही नहीं रहा तो स्टार को क्या अचार डालना है? तो अभी विचार होगी क्रांति। और वो आदमी हमको, हमारा वॉरियर कौन होगा मालूम है? जो अपने धर्म में स्थित होके एक बज नहीं हिलेगा, वो वॉरियर। ऑब्वियसली क्षत्रिय उत्तर भी है, वो सब अपने मिलेगा, क्या जरूरत है? क्षत्रिय इतने बेचारे मरे पड़े हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, क्या करेगा? अपना परेशानी में दारू पी रहा है। इनके अव्यवस्था के कारण ये सब अधर्म हो रहा है। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन आदमी तो ऐसे ही डिप्रेस्ड है। देख लो ना कितने डिप्रेस्ड है। क्यों? तो आप नेचर के साथ नहीं, बस उतना ही दिक्कत है और कुछ नहीं। वो आएगा, आप चिंता नहीं करिए माता। लेकिन जिस दिन पांडव सेना लॉन्च होगा शायद उसके बाद मैं क्लास ही ना दे पाऊँ। तो सुन लीजिए, जब तक दे सकते तब तक सुन लीजिए, बाद में एक बार एक्टिविटी में उतर गए तो। अभी तो ऑलरेडी हम लोग, हमारा सिलेबस आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं हमारे यहाँ मार्च में। तो है ना, हम चाहते हैं कि ये बड़े बड़े लेवल पे ये भी लोग उठाना चाहते हैं एजुकेशन को। मुझे लगता है बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी बोले भी थे कि ब्रिटिश एजुकेशन एक गुलाम बनाने के लिए है। उन्होंने अच्छा पॉइंट बोला। मैं चाहता हूँ मैं भी सिलेबस लिख रहा हूँ, वो दे दूं, वो अपना उसके साथ और स्कॉलर लोग का मिला के एक अच्छा नेशनल सिलेबस बना दे, रिलीजियस कल्चर है। ये राइट टाइम है, अभी नहीं किया तो ये जो गांजा फूकने वाला दूसरा नेता है, ये कहीं प्रधानमंत्री बन गया तो ये तो गांजे के नशे में क्या साइन मार के किसको क्या दे देगा कोई भरोसा नहीं।
इसको खुद ही सूझ बूझ नहीं है, क्या बोलता है क्या नहीं। मुझे तो खुद आश्चर्य होता है, इसको देख के मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं भी अगले देश का नेता बन सकता हूँ। कि जब ये बेवड़ा गंजेड़िया बन सकता है, पूरा गांजे के नशे में पूरा भारत घूम के आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। मुझे लोग पूछते प्रभु जी आप इतना कैसे ट्रैवल करते हैं, बोला मैं वो गंजेड़िया घूम रहा तो मैं क्यों नहीं घूम सकता। एनीवेज, हरे कृष्ण, ये अलग विषय है। यस गर्व जी, और गर्व जी और नीलाचल माता जी 2 सवाल पूछेंगे, उसका हम लोग एंड कर देंगे। यस गर्व जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि महाप्रभु ब्रह्मा जी के संप्रदाय में क्यों है? महाप्रभु किसके संप्रदाय? ब्रह्मा जी के संप्रदाय में है, क्योंकि उनके गुरु ईश्वरपुरी थे, और ईश्वरपुरी मध्व संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, और वो सब मध्व संप्रदाय से बिलोंग करते थे। नहीं प्रभु जी, मतलब मैं कह रहा हूँ ब्रह्मा जी का संप्रदाय भी चुने महाप्रभु ने, और कोई भी चुन सकते थे। नहीं, वो तो लक्ष्मी जी में चले जाता था, बोलते लक्ष्मी जी में ही क्यों। वो अगर शिव जी के संप्रदाय में चले तो शिव जी में ही क्यों। तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, इसको एब्सर्ड क्वेश्चन बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन। यानी जैसे आप बोलोगे प्रभु जी को चावल पसंद है, प्रभु जी आपको रोटी क्यों पसंद नहीं है? अरे भाई बोला ना चावल पसंद है, जो पसंद है उसमें फोकस करो। अब उन्होंने इच्छा किया मैं ब्रह्मा जी के परंपरा में आऊंगा तो आऊंगा, अब उसका कौन जवाब पूछ सकता है, वो उनको ही पता होगा क्यों लिया है, वो तो मुझे तो पता नहीं। अब ये तो क्या ऐसे ये क्वेश्चन बहुत अलग हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं। अरे भाई जो किया है वो इम्पोर्टेंट है, परंपरा में वो देखो ना, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन का एंड नहीं होता। फिर मैं बोलूंगा नहीं वो शिव में आने वाले थे तो वहां शिव जी ने कैंसिल कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। वो हर बार आते हैं तो अलग हो सकता है, आगे पीछे अगली बार आए तो शिव रुद्र संप्रदाय में, आई डोंट नो, एंड दैट इज नॉट मच कंसर्न। वो आ गए ना परंपरा, खत्म हो गया। ये सेट एन एग्जांपल। धन्यवाद प्रभु। कॉमर्स तुम्हारा ना, एक्चुअली तुमने गलती किया कॉमर्स लेके, तुमको साइंस लेना चाहिए था। हरे कृष्णा। यस नीलाचल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। मैं क्या बोल रही थी, कल मैं बच्चों को जैसे पढ़ाती हूँ ट्यूशन ऑनलाइन, तो वहाँ पे एक लेसन था कि बंदर, मेरे दादा बंदर थे, डार्विन्स थियरी बट रिटन बाय सम मुस्लिम गाय। सो आई टोल्ड द चाइल्ड दैट ये तो सब बकवास है, कि आप इसको मानो मत, आपको पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बंदर नहीं थे। तो बोलते हैं यस माय टीचर आल्सो सेज लाइक दैट। फिर ये क्यों पढ़ाते हैं बकवास? नहीं वो तो बोला ना आपको, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तो ये नहीं चेंज होगा, बिकॉज एक्चुअली दैट इज वेयर स्टेट कम्स इन पावर। पॉलिटिकल पावर्स जो होते हैं इनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, ये अगर चाहे तो बड़े लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, तो इनका ध्यान ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग ऊपर है ही नहीं ना, जो है भी उनको पावर पावर पावर, पैसा पैसा में लोभी बन गए। उनका असली ड्यूटी जो है वो कर ही नहीं रहे हैं। तो वही है भी, जब होगा वो चिंता नहीं करिए, अभी लोग जाग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, कब होगा वो मालूम नहीं, पर तब तक हम अपना काम तो करते रह सकते हैं। इतना गुस्सा आ रहा था पढ़ के ही, क्या करेंगे बताइए। जब हम चंद्रमा पे जा नहीं सकते और हमारा जो रूलर है वो चंद्रमा में जाने में खुश हो, तो क्या करें। अभी मेरे साइड में मिली थी एक माता जी, आई थी एयरपोर्ट पे मिली थी, तो कुछ तो देख के उसको लगा मैं गौर गोपाल हूँ, तो बोला नहीं मैं गौर गोपाल नहीं हूँ। फिर वो कुछ पूछ रही थी, तो पूछते पूछते वो चांद वाला आ गया, वो बेंगलोर में रहने वाली थी। हाँ, जब उसको मैंने सारा बताया कि ये कैसे नहीं गया और टेक्निकल एक एक एस्पेक्ट बताया, तो पागल हो गई। वो बोलते अरे सर मेरा तो अस्तित्व तो हिल गया। मैं बोला जा आराम से फ्लाइट में बैठ और देख। तो ऐसा है, तो जगाना पड़ेगा। इसमें भी आप ज्यादा नहीं जगा सकते, क्योंकि ज्यादा जगाओगे तो वो भी जाग जाएगा कि तुम जगा रहे हो, है ना। ये दिक्कत है अभी, इसको एक ही बार, इसलिए सब पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक करना पड़ेगा, एजुकेशनल स्पिरिचुअल। होगा मत टेंशन मत लीजिए, तब तक आप अपना ऐसे बच्चों को डील कर। हरे कृष्णा करते रहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ समाप्त करते हैं, और आज हमारा समय भी एक्सेस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।